प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 26। किससे डरे? 26 वर्ष में लिखा है, इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ, उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हैं, उसे छतों पर प्रचार करो। देखो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि कुछ भी ऐसा छिपा हुआ नहीं है, तो सब कुछ खुला हुआ है। तो परमेश्वर का वचन एक सत्य है जो प्रकाश लेकर आता है। तो अगर हम उसको छुपाने की कोशिश भी करेंगे तो भी वो सामने ज़रूर आएगा ही आएगा। तो हम कई बार क्या करते हैं, हम परमेश्वर के सत्य को जान जाते हैं, लेकिन उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। ऐसे मैं भी शुरू-शुरू में करती थी, जब मैंने सत्य को जाना, बाइबल में परमेश्वर के वचन को जाना कि यही सच्चा खुदावन है, और काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने सीखा, तो लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने धर्म बदल लिया, क्रिश्चियनिटी में मैं आ गई हूँ। तो उसके लिए मैं काफ़ी चीज़ें बाइबल को छुपाती थी, अपने आप को किसी पे बताती नहीं थी कि मैं परमेश्वर यीशु को मानती हूँ, जीसस क्राइस्ट को फ़ॉलो करती हूँ। तो मैं कई बार छुपाती थी। लेकिन क्या हुआ, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते-करते अपने आप लोगों को पता चलना शुरू हो गया, बहुत सारे लोगों को, और कइयों को नहीं पता चला, और कइयों तक पता चल गया। तो मुझे डर लगता था कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया। लेकिन मैंने एक सत्य को जाना था, ये चीज़ मैं ही जानती थी, और मुझे पता था कि कोई इसमें कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, पर हम कई बार दूसरों के थॉट्स को लेके हम सत्य को नहीं बता पाते। हमारे मन में एक जो होता है डर होता है, चिंता होती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि किसी भी मनुष्य से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो छुपा हुआ हो, है ना? जो मैंने सत्य को प्रकट किया है, वो उसे तुम्हें सुसमाचार को हर जगह फैलाना है, छतों पे जाके प्रचार करो, मतलब सबको बताओ। ऐसा कोई भी नहीं है, छतों पे जाने का मतलब है ऐसा करो कि तुम सबको बताओ, ऐसा कोई भी ना रह जाए कि जिसको सत्य के बारे में ना पता, नहीं तो हम क्या है, पाप के भागीदारी होंगे। क्योंकि जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर एक सत्य को प्रकट किया है, एक सच्चाई को, सुसमाचार को बताया है कि क्या कौन सच्चा खुदावन है, कौन सच्चा परमेश्वर है, और अंधकार में ज्योति को जिसने जलाया है, जो ही मार्ग और सत्य है, जो ही अल्फा और ओमेगा है, हमें उसके बारे में बताना चाहिए कि किसके द्वारा उद्धार संभव है। और कई लोग भटके हुए हैं, सभी लोग भटके हुए हैं, तो उनको मार्गदर्शन करना है, क्योंकि परमेश्वर ने जैसे बहुत लोगों के जीवन में ज्योति को जलाया है, एक सत्य को प्रकट किया है, तो उन लोगों को, दूसरे लोगों को बताने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, कोई डर नहीं रखना चाहिए, कोई चिंता नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें यही अलर्ट करता है कि किसी भी मनुष्य से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा क्या काम है, एक सत्य को दूसरों के सामने प्रकट करना, सबको बताओ, सुसमाचार सुनाओ, गुड न्यूज़ सुनाओ कि सच्चा खुदावन कौन है, और कैसे उद्धार पा सकते हैं, और कैसे परमेश्वर के अनुसार चल सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। देखिए यहाँ परमेश्वर का वचन कहते हैं, जब हम सत्य को किसी के सामने जीसस क्राइस्ट के बारे में बताते हैं, तो लोग यही सोचते हैं कि हमारा धर्म परिवर्तन करने आ गए हैं, है ना? जबकि परमेश्वर कभी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते। पूरी बाइबल में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि मैं तुम्हारे धर्म को बदलने आया हूँ। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि मैंने अपने पुत्र को भेजा ताकि जो भी कोई उस पे पर विश्वास करे, वो उद्धार पाए। और ये भी लिखा है कि मैंने परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो भी कोई उसके ऊपर विश्वास करे, वो उद्धार पाए, है ना? तो प्रभु ने एक अपना इकलौता पुत्र धरती पे भेजा, मनुष्य के रूप में, जिसका नाम है यीशु, जो मार्ग, सत्य, जीवन है, और उसी के द्वारा ही हमारा जो है सल्वेशन, उद्धार हो सकता है, और किसी के द्वारा नहीं हो सकता है। तो लोग इस चीज़ को समझ के बोलते हैं कि हम जो है लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कभी भी धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आए हैं। प्रभु ने सब जातियों को बचाया है, चाहे वो किसी भी कुल का है, किसी भी जाति का है। और यहाँ पे वो प्रभु का वचन हमें ये भी बताता है कि मैं व्यवस्था को पूरी करने आया हूँ। जो व्यवस्था हमारे बीच में अधूरी है, जिन चीज़ों को हम नहीं जानते हैं, इसके द्वारा, परमेश्वर के द्वारा हम उन चीज़ों को भी जान पाएँगे, और परमेश्वर से के साथ हमारा मेल-मिलाप
हो पाएगा। तो यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं जो लोग तुम्हारे को घात करते हैं, आप सुसमाचार सुनाने के बाद तुम्हारे ऊपर आरोप लगाते हैं, गलत-गलत बातें बोलते हैं या तुम्हें घात करते हैं, तुम्हारे ऊपर हाथ उठाते हैं या तुम्हें मारने की कोशिश करते हैं, वो तुम्हारे शरीर को तो नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते क्योंकि आत्मा क्या है? एक अंदर परमेश्वर की आत्मा है, जो हमारी परमेश्वर से मिली हुई है। तो कोई भी हमारी आत्मा को नष्ट चाहे हमारे शरीर को जितना मर्ज़ी वो चोट पहुँचा ले, गलत बातें बोल के हमारे मन को दुखा ले या फिर हमारे शरीर में कितनी भी ताड़नाएँ दे दे, लेकिन वो हमारी जो सत्य है, जो हमारे मन में बस गया है, हमारा खुदावन, सच्चाई का खुदावन, जिसने हमारे जीवन में अंधकार में एक ज्योति को जलाया है, उसे वो नष्ट नहीं कर सकता है। तो क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। तो परमेश्वर कहते हैं यहाँ पे तुम किसी से भी मत डरो, तो जो गौरैया हैं तुम उनसे कई बढ़कर हो, हमारे सिर के बाल तक गिने हुए हैं, कोई भी हमें ऐसे स्पर्श भी नहीं कर सकता और परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई तुम्हें छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है, परमेश्वर को छूता है, परमेश्वर को चेतावनी देता है। अगर परमेश्वर के बच्चों को कोई छूता है, मान लीजिए एक माँ है, चाहे वो हम देखते हैं वो जानवरों में भी ये वाली बात पाई जाती है कि कोई भी उसके बच्चों को छूता है तो वो उनको जो है छोड़ती नहीं है, उनको जो है उनके पीछे एक डॉग को भी देखो, चाहे उनके बेबीज़ हो तब भी वो उनको छोड़ती नहीं, अगर उनके बेबीज़ को भी कोई हाथ लगाने की कोशिश करे, जानवर के बच्चों को भी तो और इंसान के को भी कोई भी उसके बच्चे को हाथ लगाने की भी कोशिश करता है, तो उसकी मम्मा उसके सामने उसके पेरेंट्स पहले आके उसको क्या करते हैं, सँभालते हैं बच्चे को और उसको उस चीज़ से दूर करते हैं, जो उसके जीवन में एक नुकसान का कारण बनने की कोशिश करता है। तो पहले माता-पिता आते हैं, तो सेम ऐसे ही परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। जो भी कोई हमारे को छूता है, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनको छूता है, परमेश्वर की आँख की पुतली को छूता है, तो परमेश्वर उन्हें बख्शता नहीं है क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों से प्रेम करता है, जो उनके कार्य को कर रहे हैं, सुसमाचार को, सत्य को दूसरों के सामने प्रकट कर रहे हैं। तो हम प्रभु की सुरक्षा में हैं, प्रभु का वचन भजन संहिता 91 में भी यही लिखा हुआ है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और मैं यहोवा के विषय कहूँगा वही मेरा शरण था और गढ़ है। इसीलिए कई बार मुझे भी डर लगता है कि मैं कैसे दूसरों को सुसमाचार सुनाऊँ। लेकिन परमेश्वर से मैं मदद माँगती हूँ कि प्रभु आपका वचन कहता है मैं तुझे ना कभी छोड़ूँगा, ना कभी त्यागूँगा। तो आप हमेशा मेरे साथ हैं पिता परमेश्वर मुझे भी हिम्मत बख्शे कि मैं भी दूसरों के सामने इस सत्य को प्रकट कर सकूँ। हाँ, पता नहीं कभी मेरा धर्म बदला नहीं है, आज भी मैं पंजाबी हूँ, आज भी मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैंने एक सत्य को जाना है जो दूसरों तक मैं पहुँचाना चाहती हूँ। प्रभु ने मेरा सल्वेशन किया, मैं चाहती हूँ मेरे द्वारा बहुत सारे लोगों तक सुसमाचार पहुँचे, उनका भी सल्वेशन हो। कभी किसी का धर्म कोई भी नहीं बच सकता और प्रभु तो कभी भी नहीं क्योंकि प्रभु ने हमें व्यवस्था को पूरी करने के लिए यहाँ पे बुलाया है, ना कि व्यवस्था अधूरी रहे। तो हमें पूरे होके परमेश्वर से मिलना है, अपनी आत्मा का मेल-मिलाप परमेश्वर के साथ करना है। सचमुच प्रभु का ये वचन बहुत ही सत्य है और सत्य वचन हमें स्वतंत्र करता है और हमें हमेशा के लिए हर एक बंधन से छुड़ा के हम फ्री हो जाते हैं। प्रभु का वचन सचमुच बहुत ही अद्भुत है, जो एक दो-धारी तलवार की तरह है जो हमारे कूदे-कूदे तो एक सत्य को चमका देता है। प्रभु का वचन सचमुच महिमा में प्रभु बढ़े, हम घटे। इस वचन के द्वारा आपको प्रभु बहुत आशीष करे और आप भी किसी से भी मनुष्य से डरे नहीं। हर एक सत्य को जो परमेश्वर का सत्य है वो दूसरों तक प्रकट करने में आप डरे नहीं, चिंता नहीं करें। प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू।